नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 11। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और शुरुआत कर रहे हैं बेहद अहम खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 57 साल के हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शिवराज सिंह का जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने सीएम के जन्मदिन पर मानस भवन में एक खास कार्यक्रम रखा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन के महामंत्री अरविंद मेनन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज युवा सदन में होने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री अपने निवास में जन्मदिन के मौके पर अपने करीबियों से मुलाकात भी करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। जबकि 2 बजे हमीदिया रोड पर स्थित बाल निकेतन और फिर शाहजहानाबाद के एक वृद्धाश्रम जाने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का है। जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। कामनाएं दी। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कर्मठ और कर्मयोगी मुख्यमंत्री मेरे मित्र शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है उनके जन्म दिवस के मौके पर और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कर्मठ और कर्मयोगी मुख्यमंत्री मेरे मित्र शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 57 बरस के हो गए। सीएम के जन्मदिन पर उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने उन्हें अपनी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। जब हम लोग युवा मोर्चा में काम करते थे, वो सागर आते थे। मेरे पास उस समय स्कूटर थी, तो हम दोनों लोग स्कूटर से सागर जिले का दौरा करते थे। मैं चलाता था, वो बैठते थे। उस समय का फ़ोटो आप देख लेंगे तो दोनों को नहीं पहचान सकते। और तब से लेकर आज तक उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी का काम किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में मैंने ऐसा विराट व्यक्तित्व नहीं देखा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के पहले जिस कमियों को देखकर, शोषण को देखकर, अन्याय को देखकर वो केवल परेशान होते थे, आज उनको करने का जब मौका मिला तो करके दिखाया है। और अपनी कार्यशैली, सहजता, सरलता और संवेदनशीलता के कारण आज वो मध्य प्रदेश के जन नेता बन गए हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 56वां जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है, पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर सेवा दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 57वें जन्मदिन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय सिंह ने भी सीएम को हैप्पी बर्थडे विश किया है। आज 5 मार्च को श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जन्म दिवस है। वे एक साधारण परिवार में गांव में नर्मदा किनारे
उनका जन्म हुआ था। और उस समय तो क्या, किंतु उसके बाद वो जो भोपाल में आकर पढ़े तब भी किसी को ये लगता नहीं था कि ये युवक आगे चलकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। किंतु अपने कठोर परिश्रम, अधिक अध्ययनशीलता और जनता के साथ पूरी तरह घुलने मिलने का असर हुआ कि वो इस उच्च पद पर पहुँचे हैं। उनके जन्म का आज महत्वपूर्ण दिवस है। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका यश इसी प्रकार बढ़ता रहे। बहुत नम्र, सरल, सीधे, साफ सुथरे व्यक्ति हैं। मैं कामना करता हूँ वो 100 साल से भी ज़्यादा जी लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति उनकी सरलता और सादगी से, उनका तो मुरीद है और मैं भी उनका मुरीद हूँ, किस प्रकार से वो ऐसा महसूस ही नहीं होने देते किसी व्यक्ति को कि मैं आपसे अलग हूँ या भिन्न हूँ। आज देखिए, आज 11 साल से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं माना। एक सेवक की भूमिका में, एक पुजारी की भूमिका में जो जिम्मेदारी दी, एक परिवार के रिश्ते के नाते उन्होंने सरकार चलाई। और मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की तरफ से खास कार्यक्रम भी भोपाल में रखा गया है। मानस भवन में हम सीधे रुक कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव हमारे साथ राजधानी भोपाल से इस वक्त बने हुए हैं। शरद, हम आपके पास आ रहे हैं और जरा बताइए, मानस भवन में किस तरीके की तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री कितनी देर के बाद पहुंचेंगे? मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री। हाँ बिल्कुल राम, देखिए मानस भवन में ही मौजूद हैं और अगर तैयारियों के बारे में अगर आप देखें तो मेरे पीछे वो मंच सजा हुआ है। अब से बस कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो कार्यक्रम है उसका विधिवत शुभारंभ होगा। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी दिव्यांग हैं उन लोगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल्स भी दी जाएगी और आप अगर देखें तो मंच के सामने वो सभी लोग मौजूद हैं। और अगर मेरे बाएं हाथ पे देखें तो वो महिलाएं हैं, वो हितग्राही हैं जिन्हें सिलाई मशीनें और जो घर के काम के बर्तन होते हैं वो भी कुछ यहाँ पर बांटे जाने हैं। उन्हें मंच के बाईं ओर बिठाया गया है। इसके अलावा कई और जो दिव्यांग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें ये ट्राईसाइकिल्स और मशीनें, जो सिलाई मशीनें वो दिए जाने। इसके अलावा जो युवा मोर्चा है उसका रक्तदान का भी कार्यक्रम है। हमारे साथ इस वक्त सलीम कुरैशी जी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री के साथ जिनके बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। अच्छा कुरैशी जी, ये बताइए आप, कोई एक ऐसा प्रसंग मुख्यमंत्री जी के बारे में जो आपको लगता हो कि आपके लिए यादगार है और आज उनका जन्मदिन है खास तौर से? देखिए, मुख्यमंत्री ने दरअसल सभी वर्गों के अंदर मतलब वो एक तरह से प्यारे हैं, लेकिन विशेष रूप से मुसलमानों के अंदर जो उनकी क्या कहते हैं वह है स्थान, जो मुकाम है, जो मुसलमान उनसे प्यार करते हैं, वो किसी भी प्रदेश के नहीं, किसी हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम नेता से ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा समान रूप से सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किए हैं। देखिए, बुनियादी बात ये है कि वो उनका सोच और हमारी पार्टी का सोच, दीनदयाल, कोई ऐसा प्रसंग अगर आपको याद हो उनके बारे में? वो हाँ, दीनदयाल की जो विचारधारा है उसको ज़मीन पे उतारने का काम किया है और उन्होंने ये कोशिश की है कि गरीब इंसानों का जीवन किस तरीके से सहल हो सके। मुझे एक प्रसंग याद आता है, जब मैं चेयरमैन था हज कमेटी का और मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया। उस ज़माने में उन्होंने ताकीद की कि देखो, सेवा और धर्म के मामले के अंदर वर्ग पार्टी का भेदभाव नहीं रखा जाता और उसमें सभी लोगों को समान रूप से तुम्हें आमंत्रित करना चाहिए। और उनकी ताकीद के ऊपर मैंने इस मामले को अमल दरामद किया। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उनकी सेवा का भाव और उनका जो मैदान है वो किसी भी पार्टी या किसी भी वर्ग के तक सीमित नहीं है। सभी लोगों के साथ उनको फैज़याब पहुँचाने। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उनके बारे में क्या आज किस तरीके से आप उन्हें बधाई देना चाहते हैं और कुछ बातें उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का जन्मदिन है। वास्तव में आज पूरा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लोग जो बाहर है वो लोग भी आज
उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन इस जन्मोत्सव की विशेषता ये है कि इसको सेवा कार्य के माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें स्थान स्थान पर जा कर के हॉस्पिटलों में सेवा करना, वृद्धाश्रम में सेवा करना, बाल आश्रम में सेवा करना, आप देख ही रहे हैं कि ट्राईसाइकिल का वितरण, इस प्रकार से अनेक सेवा कार्य। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शुद्ध रूप से लोगों के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं, संवेदनाशील मुख्यमंत्री होने के कारण वास्तव में इस प्रकार का आयोजन मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जिनके जन्मोत्सव को केवल सेवा दिवस के रूप में हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाते हैं। सर अब आप क्या कहना चाहते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से और जैसा तपन जी ने कहा, हम सभी की ओर से वे शतायु हों और जो परंपरा सेवा की, समर्पण की, त्याग की उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश में स्थापित की है, वो हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। आज दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कुछ बेटियां गोद ली थी, वर्षों से वो इस काम को करते आ रहे हैं। उस एक बेटी की आज विदाई भी है, तो वो जीवन में उस बात को जीते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो चारों ओर आपको लोग भाषण करते मिलेंगे, चारों लोग आपको भाजपा, कांग्रेस किसी न किसी पे कटाक्ष करते मिलेंगे, चुनावी रोटियां सेकते हुए मिलेंगे, लेकिन गरीब के घर में चूल्हा जले, उसकी भी बेटी इज्जत से विदा हो, इसके लिए जिन मुख्यमंत्रियों में, जैसा कि तपन जी ने बताया है, सबसे उल्लेखनीय काम यदि किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हम सब के वो आदर्श हैं और मुझे लगता है जितने प्रकल्पों को वो करते हैं, उस प्रकार के एक ना एक प्रकल्प को हम सबको अपने जीवन में सेवा संकल्प के रूप में लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके, और उनकी शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री के लिए हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका, ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। सीहोर से ये बड़ी खबर है जहां पर चाकू की नोक पर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। बस कंडक्टर पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इच्छावर थाना क्षेत्र के धामंदा इलाके की यह घटना है। आरोपी कंडक्टर राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सीहोर से मिल रही है। चाकू की नोक पर एक महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बस कंडक्टर ने महिला के साथ ज्यादती की है। इच्छावर थाना क्षेत्र के धामंदा इलाके के अंदर यह वारदात हुई है। और उधर इंदौर का एक और शख्स मरकर भी दूसरों की जिंदगी बचाएगा। सड़क हादसे में घायल 21 साल के दुर्गेश खुद तो जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन उनका लीवर, हार्ट और किडनी दूसरों को जीवन दान देंगे। इसके लिए कुल 3 से ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दुर्गेश मालवीय सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए थे। शुक्रवार को डॉक्टर्स की टीम ने 2 बार उनकी जांच की और बाद में उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। ऐसे में दुर्गेश के परिवार ने उनके अंगदान की इच्छा जताई, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। कमिश्नर संजय दुबे के निर्देशन में आज डॉक्टर्स की टीम चोइथराम हॉस्पिटल में दुर्गेश का ऑपरेशन करेगी और उनके लीवर और हार्ट को दिल्ली और मुंबई ले जाएगी ताकि जरूरतमंद लोगों में इसे लगाया जा सके। और अब आपको बताते हैं कि जब कलेक्टर साहब को गुस्सा आता है तो क्या होता है। यह मामला है दमोह का। पानी की किल्लत से परेशान होकर कुछ महिलाएं हाथों में खाली मटके लेकर प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर साहब के दफ्तर पहुंच गई थी, लेकिन महिलाओं का यह प्रदर्शन कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा जी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। कलेक्टर साहब महिलाओं को देखकर भड़क गए। अपना दर्द जिले के सबसे बड़े अधिकारी के सामने बयां करने पहुंची इन महिलाओं को कलेक्टर साहब ने जमकर लताड़ा। महिलाओं पर गुस्सा उतारने के बाद कलेक्टर साहब तो वापस अपने चैम्बर में चले गए, लेकिन प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कलेक्टर दफ्तर में ही जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वहीं पर एक के बाद एक मटके फोड़ना शुरू कर दिए। मामला बिगड़ता हुआ देखकर फौरन पुलिस को बुलाया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उनके इलाके की सीमेंट फैक्ट्री की वजह से उनके पीने के पानी पर अंकुश लगा दिया गया है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर पीने के पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो ये लाने की क्या जरूरत है यहाँ? तभी तो पता चलता है। नहीं पता नहीं चलेगा, इसलिए वैसे पता चलने की जरूरत नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं लेके आए। पानी कब तक आए नरसिंहगढ़? ये हम नहीं बता सकते कब तक आएगा। पानी बंद है, नल बंद हो गए हैं, पानी में फिर रहे ना कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा, बच्चा भी परेशान है और भाई परेशान। बताओ मंजूरी करें कि हमारे पानी को करें,
बहुत समस्या खराब है। होटल बंद कर देना, फैक्ट्री ने बंद करो, 2 महीना से परेशानी हम लोग के लिए। अमेरिका में एक भारतीय मूल की दिलेरी का वीडियो सामने आया है। भारतीय महिला भूमिका ने बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश कर रहे लड़के को मार भगाया। काउंटी जॉर्जिया में भूमिका पटेल अपनी दुकान में काउंटर पर थी। उसी दौरान एक लड़का काउंटर पर आया और सोडा बोतल खरीदने के बाद पैसे देने लगा। इसी बीच लड़के ने पैसे देने के बजाय भूमिका पर बंदूक तान दी, लेकिन भूमिका बिल्कुल डरी नहीं और उन्होंने लड़के के हाथों से बंदूक गिरा दी और उससे भिड़ गई। भूमिका की हिम्मत देखकर लुटेरा वहां से फरार हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भूमिका पटेल हैं जो दुकान पर अपनी मौजूद हैं। एक शख्स आया, उसने सोडा खरीदने के लिए, पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला और वहां से बंदूक निकालकर भूमिका के ऊपर तान दी। ये जरा तस्वीर देखिए, इस शख्स ने ये बंदूक निकाली, भूमिका के ऊपर तान दी। भूमिका इससे घबराई नहीं और उन्होंने इस लुटेरे का विरोध किया और न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसकी रिवॉल्वर उससे छीन ली और इसके बाद जमकर पिटाई भी की। और बेलारूस में सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। सड़क पार कर रही एक बच्ची की एक पुलिस वाले ने फिल्मी अंदाज में जान बचाई। बच्ची सड़क पार कर रही थी और अचानक एक कार उसके आगे आ गई। पीछे आ रहे पुलिस वाले ने बच्ची को कंधे से पीछे खींच लिया, लेकिन उसके बाद कार दोनों को अपनी चपेट में ले लेती। लेकिन गनीमत यह रही कि दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई।